बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने समय समय पर जीव कल्याण हेतु प्रवचन फरमाते थे। उनमें से कुछ श्री अमृत प्रवचनों का उल्लेख यहाँ किया जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आँखों से तो मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। यदि वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता है तो अंतर्दृष्टि से मेरे स्वरूप को देख। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सद्गुरु का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप और रंग ही विदित नहीं, तब तक हम उसे कैसे देख सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा का निवास है, परंतु इन स्थूल आँखों से आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी आत्मदर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आँखों से विवेक की सूक्ष्म आँखें खोल सकते हैं। बाहरी जगत का प्रतिबिंब अंतर्मानस पर भी पड़ता है। परमात्मा निराकार अर्थात सूक्ष्म सत्ता से साकार सद्गुरु के रूप में अर्थात स्थूल देह को इसलिए ही धारण करते हैं कि इस स्थूल रूप की ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति को भी देखा जा सके। जब सद्गुरु के स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में जग जाती है तो परमात्मा की ज्योति के भी दर्शन हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत भाव। यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सतगुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सतगुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है। नाम जपने के लिए सतगुरु के श्री वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही मूल मंत्र जाप है। और सच्चाई एवं विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा को पाने का मूल मंत्र है। मनुष्य में यह विशेषता है कि जिस ओर भी वह अपना ध्यान केंद्रित कर ले, वही कुछ स्वप्न अवस्था में अथवा जागृत अवस्था में आकार के रूप में आँखों के सम्मुख घूमते दिखाई देते हैं। जब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दे तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो एक रूपता की स्थिति भी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो मालिक की प्राप्ति करना है।
जिसका स्वयं यह अंश है, उसी अंशी में एक रूप हो जाना ही इसकी मंजिल है। अभिप्राय यह हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने ध्यान को भी लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? यह स्थूल चक्षु जब अपने ध्यान की समस्त धारा श्री सद्गुरुदेव के ध्यान में केंद्रित कर दें, तो यही स्थूल रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि सूक्ष्म रूप परमात्मा अथवा आत्म ज्योति के दर्शन करा देगी। श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, गुरु जेबड़ू दाता में अवरु न कोई राम, हरि दानो देवी हरि परखु निरंजन सोई राम। सद्गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है, वही परमात्मा का मिलाप कराते हैं। वे स्वयं ही हरि हैं, वे अलग अगम तथा गोचर हैं। यदि परमात्मा के मिलाप की अभिलाषा है तो सद्गुरु की शरण में जाकर उनके श्री वचनानुसार जीवन बनाकर श्री छवि का ध्यान करते हुए ही उस दिव्य ज्योति निराकार रूप के दर्शन होंगे। यही वास्तविक मंजिल है, जिसे पाना मानव का ध्येय है। जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की, अध्यापक की आवश्यकता होती है, इसी तरह रूहानी ज्ञान के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। रूहानी पढ़ाई के लिए दृढ़ निश्चय और तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इसमें जीव की अपनी बुद्धि का काम नहीं। वेद शास्त्र अरु भागवत गीता पढ़े जो कोय, तीन काल संतुष्ट मन बिनु गुरु कृपा न होए। इस आध्यात्मिक विद्या के सम्मुख बुद्धि, बल, चतुराई सब तुच्छ है। यह पराविद्या का प्रशिक्षण है, जिसका ज्ञान समय के पूर्ण गुरु के बिना समझ सकना अत्यंत कठिन है। जैसे पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्यापक की आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ लिखा हुआ है उसे समझना बहुत मुश्किल है। कई ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका ज्ञान केवल अध्यापक को ही होता है। उस एक ही रहस्य के समझ जाने पर संपूर्ण प्रश्न का हल सुगम हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की कुंजी पूर्ण गुरु के पास है। गुरु का वचन मानने से ध्यान आएगा। जब ध्यान आएगा तो आंतरिक विद्या की कुंजी हाथ आ जाएगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लगाए, कीचे साहिब से हेत परम पद पाए। सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु न रहो, हम ही अभागिनी नारी सुख तज दुख लहो। आध्यात्मिक ज्ञान सतगुरु के द्वार से ही मिलेगा। गुरु से नेह लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब सतगुरु के अर्पण तन मन धन कर देता है तो सतगुरु भी उसको समस्त संप्रदाय प्रदान कर देते हैं। परंतु जिन्होंने सुरती का संबंध सतगुरु के ध्यान से नहीं जोड़ा,
वे सुख प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर दुख उठाते हैं। सोचने का विषय यह है कि लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से पाठशाला में जाना, अध्यापक के आदेशानुसार जीवन बनाना, विद्या प्राप्त करने के लिए सुख आराम को निछावर करना, तब कहीं वह लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए यदि किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा, दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सत्य रज तम गुणों से युक्त इस संसार में हर ओर माया का पसारा है। इसमें विचरण करते हुए जीव की बुद्धि मलिन हो चुकी है। जब तक सतगुरु की कृपा न होगी तब तक बुद्धि के मलिन आवरण नहीं उतर सकते। कितनी भी सुसाग्र बुद्धि क्यों न हो, परंतु पराविद्या को समझने में असमर्थ है। कितने ही साधन कर लो, फिर भी सतगुरु की शरण में जाए बिना इस विद्या को प्राप्त करने में सफल नहीं मिले। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, केती पढ़ी गुनी पची मुआ, जोग जग तप लाए, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लो, योग यज्ञ जप तप संयम साधन कर लो, परंतु सद्गुरु के बिना इस रूहानी विद्या को समझना कठिन है। आत्मिक आनंद, मानसिक शांति को पाने तथा आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करने वाले जिज्ञासु को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम युक्त होकर सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। सद्गुरु की कृपा ही सर्वोपरि है। संत सूरदास जी भी लिखते हैं, परमात्म अरु आत्मा उपजया यह अविवेक, सुंदर भ्रमते दो थे सतगुरु किए एक। मनुष्य की बुद्धि पर यह पर्दा आया हुआ है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। संत सूरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा ने इस भ्रम को दूर कर दिया और यह दर्शा दिया कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वेदों तथा शास्त्रों में भी सद्गुरु की महिमा को नीति नीति उजारा गया है और आध्यात्मिक विद्या की खान कहा गया है। सद्गुरु पराविद्या के स्वामी हैं। यदि एक ज्ञान की जरूरत है तो आध्यात्मिक पाठशाला में आकर आंतरिक कपाट खोलने का ढंग सीखो और आत्मिक आनंद प्राप्त करो।